तो हमारा मेन प्रोजेक्ट जीटी रोड है, जिस सेवरेज लाइन, ट्रंक लाइन, उसके अलावा लेटरल लाइंस वो डाली जाएंगी। उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की भी इधर अच्छी खासी फंडिंग है। हमारे छोटे बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए अच्छी खासी सहूलतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल और मेरा नाम है शेख वसीम। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से लेकर वाघा बॉर्डर तक न्यू वाघा कॉरिडोर की तामीर का आगाज़ हो चुका है और इस इलाके में इस वक्त ये रोड बन रही है। दिन रात काम जारी है, सीवरेज के काम जारी हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसी असिस्टेंट कमिश्नर वाघा आमिर भट्ट साहब। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इलाके में करने जा रहे हैं और क्या गाइडलाइंस हैं लोगों के लिए और किस तरह इस इलाके को एक नए जदीद दौर की तरफ ये ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली एक तो हमारा मेन प्रोजेक्ट जीटी रोड है, जिसका काम फिज़िकली स्टार्ट हो चुका है और इसकी फ़िज़िकल प्रोग्रेस आप सब लोगों के सामने है। इसके साथ साथ हमारा एक ट्रंक लाइन है, लाहौर डेवलपमेंट प्लान बेसिकली उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्पेशल फोकस है वाघा टाउन पे, जिसमें हमें वासा की बाउंड्रीज एक्सटेंड की जा रही हैं वाघा के एरिया में। इनफैक्ट जिस जगह हम लोग खड़े हैं जो कि बेसिकली नॉन वासा एरिया है, ये रामपुरा, ये वासा के अंडर आएगा। उसकी भी प्रॉपर सेवरेज लाइन, ट्रंक लाइन, उसके अलावा लेटरल लाइंस वो डाली जाएंगी। उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की भी इधर अच्छी खासी फंडिंग है वाघा टाउन में। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 7 अरब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का भी अलॉटेड है, जिसकी स्कीम्स अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुकी हैं, जिसका काम सेकंड फेज़ में होगा। तो अगर मैं इसे सम अप करूँ तो ओवरऑल हमारा जो वाघा है, तहसील वाघा और या उसे दूसरे लफ्ज़ में वाघा टाउन कहें, उसमें एक एक्सटेंसिव वर्क होने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इस एरिया पे बड़ा फोकस किया है। इस एरिया को उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। जीटी रोड उसके आपके सामने है कि अगर ये बनता है, जो कि बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, 17 किलोमीटर की एक बेल्ट है। और उसके साथ साथ जो हमारे छोटे बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए अच्छी खासी सहूलतें हैं। एक वाल बने। इसमें एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो नए डिज़ाइन के अंदर आया था कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनेगा, जो रेडियाँ हैं उनको स्पेशल दी जाएंगी, उनके लिए जगह बनाई जाएगी, क्या क्या अच्छे प्लान हैं इसके अंदर? हाँ जी बिल्कुल जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि हमें जो साइकिल ट्रैक और मोटरसाइकिल लाइन है वो सेपरेट हो। आपने देखा होगा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस फिरोज़पुर रोड पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये काम भी कर रही है। यहाँ पे सेक्रेटरी CNW साहब का बड़ी ख़ास दिलचस्पी है। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन, मैं भी प्रेजेंट उस मीटिंग में मौजूद था, जो देखा मैंने भी देखा, एक बड़ा खूबसूरत सा साइकिल ट्रैक, मोटरसाइकिल ट्रैक भी साथ बनेगा, जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाएगा भी और उसके अलावा जो मोबिलिटी है, जो सेफ्टी है, उसको भी इन्हेंस करेगा। इस इलाके का जो सीवरेज के प्रॉब्लम है, क्या आने वाले दौर के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर उसमें भी कुछ बेहतरी नज़र आएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा जो इस वक्त इस एरिया पे सीवरेज के मसाइल पे जितना फंड्स दे रहे हैं, उससे यकीनन इसके मसाइल हल होंगे। वो 2 तरह से हल होंगे। फर्स्टली वासा अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर रहा है, BRB ब्रिज तक तो वासा वैसे ही अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर लेगा। तो इस एरिया में तो सारी की सारी जो सीवरेज लाइंस हैं वो वासा के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो डालेंगे और उसके बाद उनकी लुक आफ्टर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह वो वाला मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया है उसमें भी MCL टेकअप करेगा। अगर आप देखें, अगर डियाल गांव है या संतपुर है, जो नॉन वासा में है और वासा LDB के बाद जो अभी उनकी स्कीम है उसमें उन्हें टेकअप नहीं करा, लेकिन वहाँ पे MCL प्रॉपर सीवरेज लाइंस ले रहा है। अच्छा, इसमें जो आपने इंक्रोचमेंट का जो तजावुज़ात पे एक्शन लिया था वो भी इसी तनाजुर में था कि इस रोड को, क्योंकि एक यहाँ पे यात्री वगैरह आते हैं, लोग आते हैं, उसी लिए आपने उसके लिए भी था, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस पे बड़ी सख्त हदायत हैं। आपने देखा है कि पूरे पंजाब में वो इंक्रोचेस जो मेरे ख्याल से डेकेड से बैठे थे, 50 या 60 साल हो गए थे, उन्हें भी गवर्नमेंट की ऑनरशिप हमें मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हदायत मिली है, उन्हें भी रिमूव किया जाए। तो वो उन हदायत के तनाज़र में भी था। और उसके अलावा जो हमारी ये जीटी रोड बन रही है उसका राइट ऑफ वे क्लियर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, उस तनाज़र में भी था। मेरे साथ मौजूद थे एसी वाघा आमिर भट्ट साहब। आपने देखा, इन्होंने पूरा एक प्लान बताया कि किस तरह इस पे अमल करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। शेख वसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।